दोस्तों सर्दियां जस्ट अराउंड द कॉर्नर है और अभी बेस्ट टाइम है एक OFR यानी कि ऑयल्ड फील्ड रेडिएटर खरीदने के लिए। अब हीटर्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक हमारा जो ट्रेडिशनल हीटर है जो हम काफी टाइम से यूज करते आए हैं, जिनको क्वार्ट्ज हीटर भी कहा जाता है, जिनमें एक दो या फिर तीन रॉड्स लगी होती हैं। अब दूसरे टाइप के होते हैं जिनको ब्लोअर्स या फिर कन्वेक्टर्स कहा जाता है। और जो तीसरे होते हैं ये हमारे ऑयल फील्ड रेडिएटर्स या फिर OFRs भी इनको कहा जाता है। तो आज मैं आपको टॉप 5 OFRs यानी कि ऑयल्ड फील्ड हीटर्स या फिर ऑयल फील्ड रेडिएटर्स में आज आपको बताऊंगा, जिनको आप इन सर्दियों में खरीद सकते हैं और आपके रूम को एक काफी कंफर्टेबली वार्म कर देते हैं। अब जो OFRs होते हैं इनका सबसे बड़ा जो प्रो यानी सबसे अच्छी बात जो होती है वो ये कि इनको आप बंद भी कर देते हैं ना, उसके भी काफी टाइम तक, यानी कि बंद करने के करीब 1 से 1.5 घंटे तक भी ये आपके रूम को गर्म रखते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। आप दूसरा कोई भी ब्लोअर लीजिए या फिर नॉर्मल जो आप क्वार्ट्ज हीटर है वो आप लेते हैं ना, जो हमारा ट्रेडिशनल हीटर होता है, उसको बंद करते ही रूम जल्दी से विद इन 5 मिनट से उससे भी पहले जो है ना रूम ठंडा होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका OFR काफी लंबे टाइम तक आपके रूम को गर्म रखता है। अब यहाँ पे इनका सबसे बड़ा प्रो अगर ये है कि ये रूम को बहुत लंबे टाइम तक गर्म रखते हैं, तो सबसे बड़ा कॉन इनका ये है कि ये इनिशियली जो है ना काफी महंगे होते हैं। अब जो हमारे बाकी ट्रेडिशनल रूम हीटर्स है ना, वो करीब 1000-1500 से शुरू हो जाते हैं या फिर उससे कम कॉस्टिंग भी होती है, 400-500 रुपए में भी हमें मिल जाते हैं। और जो हमारे कन्वर्टर्स या फिर ब्लोअर्स होते हैं वो हमारे करीब 1500-2000 प्लस माइनस की रेंज में हमें जनरली मिल जाते हैं, जो कि अच्छे होते हैं। उनकी वीडियो में मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमारे जो OFR होते हैं यानी कि ऑयल्ड फील्ड रेडिएटर्स जो होते हैं वो शुरू ही करीब 6-7 हज़ार से होते हैं, 15,000-16,000 तक भी चले जाते हैं। बहुत ज्यादा पैसा इनिशियली आपको खर्चना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये रिकवर हो जाता है जल्दी, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो बिजली की जो खपत है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आप रेडिएटर को टाइम टाइम पे बंद भी कर देते हैं, फिर भी जो है ना 1-1.5 घंटे तक आपके रूम को ये गर्म रखता है। आज मैं इनको जो है ना एज पर बजट जो है अरेंज नहीं कर रहा हूँ, ये सभी देखा जाए तो 10,000 प्लस माइनस की रेंज में है, लेकिन आज मैं अरेंज कर रहा हूँ एज पर द कस्टमर रिव्यूज। नंबर 5 से लेके 4, 3, 2, 1 कौन से हैं आप सब देखेंगे। लास्ट में नंबर 1 वाला ऑफ कोर्स वो बेस्ट पिक होगा, लेकिन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन पांचों में से भी अगर मुझे पिक करना हो तो मैं कौन सा OFR पिक करूंगा। अब दोस्तों इन वीडियोस को बनाने के लिए मुझे कोई ब्रांड, कोई OFR या फिर कोई भी प्रोडक्ट नहीं भेजती है। मैं ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल जितने कस्टमर फीडबैक्स या फिर जितने कस्टमर रिव्यूज हैं उन सबको मैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लब करता हूं, सेग्रीगेट करता हूं, उसके बाद निकालता हूं एज पर द कस्टमर फीडबैक जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया है उनके कलेक्टिव फीडबैक्स क्या हैं। अगर आपको रियल प्रोडक्ट लाइव देखकर रिव्यू चाहिए तो आप किसी और चैनल पे जा सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एज पर द कस्टमर फीडबैक, कस्टमर एक्सपीरियंस आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेस्ट देखने को मिलते हैं। और इन सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स है आपको डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स है उनको मैं टैग भी कर दूंगा, तो यहाँ से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों आपके लिए ओपन है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि कौन से हैं टॉप 5 OFRs जो आप इन विंटर्स में अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। अब आज का जो सबसे पहला OFR है वो है ब्लैक एंड डेकर की तरफ से 9 फिन का एक स्ट्रेट फिन OFR, जो आपको आज की डेट में Amazon से मिल रहा है 10,999 का, यानी कि ऑलमोस्ट 11,000 रुपए में। अब मैं आपको ना इन OFRs को आपस में कंपेयर करके भी बताऊंगा कि कौन सा OFR जो है ना मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर है, किसमें क्या चीज बेटर है, किसमें क्या चीज थोड़ी सी खराब है, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए ये आपस में कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ भी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्लैक एंड डेकर का ये वाला OFR है, इसमें सबसे पहले तो आपको 9 फिन्स देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि एक OFR में जितने ज्यादा फिन्स होते हैं वो आपके रूम को उतना ही जल्दी गर्म करता है, लेकिन वो आपकी बिजली की कंजम्पशन भी उतना ही ज्यादा करता है। सेकेंडली OFR जो है ना आपके रूम को थोड़ा सा स्लो गर्म करते हैं, हालांकि इसका भी इलाज जो है ना आजकल सभी OFR में हमें देखने को मिल जाता है, और वो है एक PTC फैन हीटर। तो बेसिकली इस OFR में आपको 9 फिन्स मिलते हैं और स्ट्रेट फिन्स मिलते हैं। 2 टाइप के OFR आते हैं, एक स्ट्रेट फिन वाला, एक S शेप्ड फिन वाला। तो यहाँ पे इस OFR में आपको स्ट्रेट फिन्स मिलते हैं और इस OFR में आपको एक PTC फैन हीटर भी मिल जाता है, यानी कि वो जो 40 से 45 मिनट का वक्त जो OFR लगाता है आपके पूरे रूम को गर्म करने में,
उस टाइम को कम करने के लिए बाय द टाइम आपका मेन हीटर जो है ना वो गर्म होता है, बाय दैट टाइम वो जो आपका पीटीसी फैन हीटर है वो एक तरीके से ब्लोअर का काम करता है और आपके रूम को जो है ना वो धीरे धीरे गर्म कर देता है। तो आपको जो है ना वो टाइम लैग नहीं देखना पड़ता है कि यार अभी मशीन जो है ना वो गर्म होगी फिर आपके रूम को गर्म करेगी। अब यहाँ पे आपको दो नॉब्स देखने को मिल जाते हैं। एक जो नॉब है वो आपका थर्मोस्टेट है, जिससे आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि ओएफआर कितने कितने टाइम बाद कट ऑफ होगा। दूसरा जो आपका नॉब है वो बेसिकली आपका हीट सेटिंग वाला नॉब है, जिसको आप कह सकते हैं कि पावर सेटिंग भी वहां से हो जाती है कि ओएफआर बेसिकली आपका 1000 वॉट पे चलेगा या फिर 1500 वॉट पे चलेगा या फिर कितने वॉट पे चलेगा, क्योंकि ये जो ओएफआर है बेसिकली ये 2500 वॉट आपका कंज्यूम करने वाला है। अब यहाँ पे आपको नीचे कैस्टर व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं, आपको एक कॉर्ड वाइंडर भी देखने को मिल जाता है, जिससे इसकी जो तार है ना ये ऐसे ही जमीन पे पड़ी नहीं रहेगी, बल्कि इसको आप वहां पे वाइंड करके जो है ना रख सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल यहाँ पे साइड में अगर आप देखते हैं आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा, इसको ऑन करते ही ये जो ब्लैक एंड डेकर का ओएफआर है ये ऑन हो जाता है। तो जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात है आपको यहाँ पे सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। ओवरहीट प्रोटेक्शन मिल जाता है, थर्मोस्टेट तो यहाँ पे आपको मिलता ही है, वो भी एक सेफ्टी फीचर है। प्लस आपको यहाँ पे सेफ्टी टिल्ट स्विच मिल जाता है, यानी कि अगर ये जो है ना हीटर थोड़ा सा कहीं पे गिर जाता है तो इमीडिएटली अपने आप से ये ऑफ भी हो जाता है। वैसे ये जो सेफ्टी टिल्ट स्विच है ये आपको सिंपल से सिंपल जो हमारे रॉड वाले हीटर होते हैं, जो जिनको क्वार्ट्ज हीटर भी कहा जाता है, उनमें भी आपको मिल जाता है और ये काफी अच्छा सेफ्टी फीचर है। कई बार जो है ना गलती से गिर जाता है हमसे, लेकिन वहां से आग लगने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो हीटर है वहां पे वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, इसका जो वेट है ये करीब 12.9 kgs का है। अब यहाँ पे मैं हर एक ओएफआर का आपको वेट भी बताता जाऊंगा। वेट से ना आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप दो ओएफआर को आपस में कंपेयर करते हैं, सेम फिन्स के ओएफआर होने चाहिए, यानी कि 9 वाले फिन वाले को 9 फिन वाले से ही आप कंपेयर करना, 9 वाले को 13 से कंपेयर मत करना। लेकिन यहाँ पे अगर सेम टाइप के दो ओएफआर हैं, उनमें जिस ओएफआर की वेट थोड़ी सी ज्यादा है उसको आप थोड़ा सा जो है ना एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे वेट अगर ज्यादा है तो इसमें ज्यादा मेटल का यूज किया गया होगा, प्लास्टिक कम यूज किया गया होगा और इसकी जो क्वालिटी है वो आप एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं थोड़ी सी बेहतर होगी। तो ये चीज आप जो है ना पता लगा सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस ओएफआर का वेट कौन सा है, आप उस हिसाब से भी जो थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। अब ये जो ओएफआर है आप करीब 100 से लेके 120 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं, वहां पे ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। और इसके अगर वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। ब्लैक एंड डेकर का ये ओएफआर काफी अच्छा है, इसलिए मेरे टॉप 5 में ये फीचर भी हुआ है। एंड एज पर द कस्टमर रिव्यूज जो मैंने कलेक्ट किए हैं इसको काफी पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अब मैं अभी आपको और भी अच्छे ओएफआर बताने वाला हूं जहां पे आपको कस्टमर रिव्यूज एंड फीडबैक्स उससे भी ज्यादा अच्छे मिलते हैं और उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो नेक्स्ट ओएफआर है वो है मॉर्फी रिचर्ड्स की तरफ से एक 13 फिन ओएफआर, जो कि आपको आज की डेट में पड़ रहा है अमेजोन से 11,399 का, यानी करीब 11,500 रुपए में आपको ये 13 फिन ऑयल फील्ड रेडिएटर मिल सकता है। जी हाँ, इसमें आपको 9 नहीं बल्कि 13 फिन्स मिल जाएंगे। तो ये जो ओएफआर है ये ब्लैक एंड डेकर वाले से कह सकते हैं करीब 400 रुपए, सिर्फ 400 रुपए ज्यादा महंगा है। और बल्कि आज सुबह तक तो इसकी जो कीमत है और ब्लैक एंड डेकर वाले की जो कीमत है बिल्कुल सेम दिखा रहा था। इसकी जो कीमतें है ना इनकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ इतना सा ही फर्क है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको एक 13 फिन ओएफआर मिल रहा है बाय स्पेंडिंग ओनली 400 रुपीज मोर देन द ब्लैक एंड डेकर ओएफआर। अब मॉर्फी रिचर्ड्स का ये ओएफआर भी आपको 2900 वॉट के पावर के साथ मिलता है। 2500 वॉट इसका जो ऑयल फिल्ड रेडिएटर है वो कंज्यूम करता है और 400 वॉट इसका पीटीसी फैन कंज्यूम करता है। लेकिन यहाँ पे आपको कैस्टर व्हील्स अगेन मिल जाते हैं, तो इसको भी आप इजिली किसी रूम से दूसरे रूम में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कॉर्ड वाइंडर यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, तो कॉर्ड को इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे भी आपको 2 नॉब्स मिल जाते हैं, अगेन एक थर्मोस्टेट है और दूसरे नॉब से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने पावर में आप इसको चलाना चाहते हैं, 1000 वॉट, 1500 वॉट या फिर 2500 वॉट। आप इसको अलग अलग वॉटेज में चला सकते हैं। यहाँ पर सामने आपको एक बटन मिल जाता है जिसको प्रेस करते ही ओएफआर स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात है, अगेन यहाँ पे आपको वो टिल्ट सेफ्टी स्विच आपको मिल जाता है, ये ओएफआर गिरते ही अपने आप ऑफ हो जाता है। प्लस आपको
थर्मोस्टेट मिल जाता है, ओवरहीट प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। इस OFR की अगर आप वारंटी देखते हैं तो यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। तो वारंटी के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है ब्लैक एंड डेकर से, हालांकि किफायती है या नहीं, मैं बोलूंगा ब्लैक एंड डेकर से ज्यादा किफायती है, बिकॉज यहाँ पे आपको 13 पिन OFR मिल रहा है और एट ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। तो अगर आपको ये OFR पसंद आता है तो डेफिनेटली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनीवेज अभी 3 और ऑप्शंस बाकी रह गए हैं, तीनों को आप देख लीजिए, उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन आप लीजिएगा। तो नंबर 3 में जो OFR मैं लेके आया हूँ आज की वीडियो में वो है बजाज की तरफ से बजाज मैजेस्टी RH13F, और ये आपको आज की डेट में अमेजोन से मिल रहा है करीब 11,999 का। अब आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले OFR से लेके अभी तक जो है ना 500 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको एक बहुत ही बेहतरीन OFR मिल रहा है। जो बजाज का ये ऑफर है ये 12,000 रुपए में आपको 13 फिन स्ट्रेट फिन OFR मिल रहे हैं। अगेन अभी तक मैंने आपको जो तीनों OFRs बताए हैं तीनों स्ट्रेट फिन है इंक्लूडिंग दिस वन, और यहाँ पे अगर इस OFR का आप वेट देखते हैं, यहाँ पे आप करीब 17.5 kg इसका वेट है। इससे पहले वाले मॉर्फी रिचर्ड्स वाले में आपको कितना मिल रहा था, 15.5 kg। उससे पहले वाले में आपको मिल रहा था 12.9 kg, यानी कि 13 kg का आपको वेट मिल रहा था। यानी कि अभी तक देखा जाए तो सबसे अच्छा जो वेट है वो आपको बजाज मैजेस्टी के इस वाले OFR में ही मिलेगा। यानी कि इसमें आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको मिलने वाला है। इसमें मेटल का यूजेज काफ़ी ज़्यादा है, तभी तो इसका वेट इतना ज़्यादा बढ़ा है। और यहाँ पे आपको ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डिज़ाइन इसमें आपको बहुत सुंदर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल के लिए आपको 2 नॉब्स नहीं, नॉब तो आपको एक ही देखने को मिलता है, जिनमें से एक है आपका थर्मोस्टेट वाला नॉब और दूसरे आपको नीचे 2 स्विच देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपका पावर कंट्रोल होता है ना कि ये 1000 वॉट पे चलेगा कि 1500 वॉट पे चलेगा कि 2500 वॉट पे चलेगा, वो जो पावर कंट्रोल है वो इन दोनों स्विचेस से जो है ना वो आप कर सकते हैं। पहले स्विच को अगर आप जो है ना ऑन करते हैं तो आपका ये 1000 वॉट पे चलता है, दूसरे स्विच को आप नीचे की तरफ करते हैं तो ये 1500 वॉट पे चलता है, और दूसरे स्विच को जब आप ऊपर की तरफ करते हैं तो ये 2500 वॉट में चलता है। टोटल OFR 2500 वॉट कंज्यूम करता है, प्लस 400 वॉट का इसका PTC हीटर है जो इसमें लगा हुआ है, यानी टोटल इसमें 2900 वॉट जो है ना कंज्यूम होता है। तो इस तरीके से जो है ना ये OFR काम करता है। इसका जो PTC फैन हीटर है उसके जो स्लॉट्स हैं जहाँ से हवा बाहर निकलती है वो इसके साइड में बने हुए हैं। वो ब्लैक एंड डेकर वाले में भी ऐसा ही था, और वहाँ से जो है ना ये पूरे रूम को हीट अप करता है। लेकिन धीरे धीरे 40-45 मिनट्स तक आपका रूम जो है ना पूरे OFR के द्वारा हीट अप हो जाता है। इसका जो कॉर्ड लेंथ है हालांकि ठीक ठाक है, कि देखिए इन सभी OFRs में ना आपको 16 एम्पेयर का वो 3 पिन प्लग मिल जाता है जिसके थ्रू इसको कनेक्ट करना होता है। तो आपको एक 16 एम्पेयर का जो है ना वो प्लग भी चाहिए। तो वो 16 एम्पेयर का प्लग जो है ना घरों में हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, कुछ चुनिंदा जगहों में ही वो दिया गया रहता है। तो वहां तक तार इजीली पहुंच जाए इसलिए तार थोड़ी सी लंबी हो तो बेहतर रहता है। बट एनीवेज यहाँ पे अगर आपको तार छोटी लगती है तो आपको एक एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा, लेकिन 16 एम्पेयर का सॉकेट उसमें होना चाहिए। और इसके वारंटी की बात करते हैं तो ब्रांड की तरफ से आपको 2 साल की वारंटी यहाँ पे मिल जाती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इस OFR में कोई भी चीज जो है ना कमी मेरे हिसाब से नहीं रहती है, कोई भी कॉन नहीं है। और अगर इन तीनों OFRs को हम कंपेयर करें जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं, ब्लैक एंड डेकर, मॉर्फी रिचर्ड्स एंड बजाज मैजेस्टी, तो मेरे हिसाब से इन तीनों में बजाज मैजेस्टी सबसे बेस्ट है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ओवरऑल लुक्स एंड ओवरऑल क्वालिटी जो आपको बजाज मैजेस्टी में मिलता है। प्लस आपको बजाज है तो यहाँ पे आपको सभी सर्विस जो है यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। अब जो बाकी 2 OFRs मैं आपको बताने वाला हूँ वो दोनों OFRs थोड़े से अलग कैटेगरी में मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो S शेप्ड फिन्स के साथ आते हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रेट फिन्स नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट OFR है वो है हैवेल्स की तरफ से 13 पिन OFR, जो कि है हैवेल्स का हेस्टियो, और यहाँ पे ये आपको मिलता है 13,340 का। अब दोस्तों ये थोड़ा सा महंगा है एज कम्पेयर टू द अदर 3 OFRs जो मैंने अभी आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पे आपको S शेप्ड फिन्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपके जो S शेप्ड फिन्स होते हैं आपके स्ट्रेट फिन्स के मुकाबले थोड़ा सा आपके रूम को ज्यादा जल्दी गर्म करते हैं, और इनकी पावर कंजम्पशन उतनी ही रहती है, क्योंकि ये जो OFR है ये भी आपका 2900 वॉट के पावर कंजम्पशन के साथ आता है। क्योंकि S शेप्ड फिन्स में आपका जो ओवरऑल हीटर का जो सरफेस एरिया है जो आपके
रूम के एयर के साथ कांटेक्ट में रहता है वो ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, इसीलिए आपका जो रूम का एटमॉस्फेयर है वो जल्दी गर्म होता है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको करीब 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू द बजाज मैजेस्टी। लेकिन यहाँ पे अगेन आपको 2 नॉब्स ऊपर देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल जो डिज़ाइन है इसका, अभी तक के जितने भी OFR मैंने आपको बताए हैं, मेरे हिसाब से हैवेल्स के इस OFR का डिज़ाइन सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे आपको अगेन 2 नॉब्स देखने को मिल जाते हैं। एक है टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, या फिर आप कह सकते हैं कि वॉटेज कंट्रोल नॉब, कि इसको 1000 वाट पे चलाएं, 1500 पे या फिर 2500 वाट पे चलाएं। दूसरा है आपका थर्मोस्टेट वाला नॉब, और इस OFR में आपको 400 वाट का PTC फैन हीटर भी देखने को मिल जाता है। तो इस OFR में भी कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। वही कैस्टर व्हील्स आपको मिल जाते हैं, वही कॉर्ड वाइंडर आपको देखने को मिल जाता है, और कॉर्ड की लेंथ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। प्लस यहाँ पे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी आपको सारे देखने को मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर इसके वेट की बात करें तो इस OFR का वेट सिर्फ 11 kgs का है। अब देखिए, आपको जो ब्लैक एंड डेकर का OFR था वो भी 9 पिन OFR था, लेकिन वो भी आपका करीब 13 kg उसका वेट था। हैवेल्स ने अपने इस OFR में इसका वेट जो है वो काफ़ी कम दिया है। देन आई अज्यूम कि इसमें आपको उतना अच्छा जो है ना मटेरियल, उतना ज़्यादा मेटल का यूज़ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इस OFR की अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन की एंड कस्टमर रिव्यूज़ की बात करें तो एज़ पर माई डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है, इसमें कस्टमर रिव्यूज़ जो है ना हैवेल्स के इस OFR को बहुत ज़्यादा मिले हैं। मेरा जो पिक है वो कौन सा रहेगा, कौन सा OFR इनमें से मैं पिक करूंगा, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन इसके अगर वारंटी की बात करें तो ब्रांड की तरफ से आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है, एंड हैवेल्स है तो आपको सर्विस भी इसकी बहुत अच्छी मिल जाएगी। देख लेते हैं आज के डेट का लास्ट OFR कौन सा है जो कि मेरे नंबर 1 स्पॉट में आता है। ऑफ कोर्स वो भी एक S शेप्ड फिन वाला OFR है, और वो है ओरिएंट की तरफ से ओरिएंट इलेक्ट्रिक कंफर्टर, और ये आपको आज के डेट में मिल रहा है सिर्फ 9729 रुपीज का। दैट्स द रीजन मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। एक तो ये 13 फिन OFR है, S शेप्ड फिन्स इसमें आपको मिल जाते हैं, और सिर्फ 9729 का, यानी कि सबसे सस्ता है। लेकिन मटेरियल इसमें अच्छा यूज किया गया है। सबूत इसका है, इसका जो वेट है वो आपको मिलेगा 18.6 kgs। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट आज के जितने भी OFRs हैं वो आपको ओरिएंट के इस 13 फिन OFR में मिलेगा, जो कि 18.6 kg का है। तो आप हैवेल्स अगर कंपेयर करेंगे मेरे हिसाब से, तो अगर आप S शेप्ड OFR लेना चाहते हैं, अगर आपका जो चॉइस है वो S शेप्ड OFR ही है, तो आपको ओरिएंट का ये OFR जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये मेरा पिक रहेगा इन केस ऑफ S शेप्ड OFR, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इतने सस्ते में इतना अच्छा OFR मिल रहा है विद सच अ गुड वेट, और यहाँ पे आपको सेम वही फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। वही 2 नॉब्स आपको मिल जाएंगे, एक टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, इसको चाहे आप 1000 वाट पे चलाइए, 1500 वाट पे चलाइए, या फिर 2500 वाट पे चलाइए। 400 वाट के इसके PTC फैन की जो वाटेज है वो है, यानी कि टोटल OFR जो है ना वो 2900 वाट जो है वो कंज्यूम करता है। कैस्टर व्हील्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे इसकी ईजी ट्रांसपोर्ट के लिए, और आपको कॉर्ड वाइंडर भी देखने को मिल जाता है विद अ वेरी गुड कॉर्ड लेंथ। तो यहाँ पे इस OFR में मेरे हिसाब से कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। और अगर वारंटी की बात करें तो 2 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, और ओरिएंट काफी पुराना ब्रांड है तो आपको वारंटी या इसकी सर्विस वगैरह लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों, मैंने अपना ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स में अपना जो पिक है इन केस ऑफ S शेप्ड फिन्स में मैंने आपको बता दिया है कि मेरा तो पिक रहेगा ओरिएंट का जो OFR है। लेकिन अगर आपको S शेप्ड फिन्स नहीं लेने हैं, अगर आपको नहीं पसंद है ये डिजाइन और आप चाहते हैं स्ट्रेट फिन्स लेना, काफी लोगों को जो है ना सबकी चॉइस अलग अलग होती है, तो स्ट्रेट फिन OFR में जो मेरा चॉइस रहेगा वो है बजाज मैजेस्टी वाला जो OFR मैंने आपको बताया था। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा चॉइस रह सकता है। तो यही थे आज के टॉप 5 ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स, और यहाँ पे मैंने अपने चॉइस भी मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।